हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम अपने इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के सोल्ड न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं बेटा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम सोल्ड न्यूमेरिकल में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। सो हम आज की वीडियो में सोल्ड न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनसोल्ड को ट्राई करेंगे। सो आप पहला क्वेश्चन देखें बेटा एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, करंट, आपने करंट लिखा, आपके पास टाइम था 10 मिनट। सो प्यारे बच्चों 10 मिनट को आपको कन्वर्ट होगा सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एसआई यूनिट आपकी टाइम की सेकेंड होती है। मीन्स आपके पास करंट था, आपने करंट को लिखा, आपके पास टाइम मिनट में था, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड में। उसके बाद निकालना क्या है ये देखें, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है करंट का, I = Q/T। सो प्यारे बच्चों यहाँ से हम Q को क्या लिख सकते हैं, I × T। आपके पास I है, आपके पास T है। सो जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं, I की वैल्यू और जो T की हमने कन्वर्ट की थी वो वाली वैल्यू वो पुट कर दी और हमने अपना आंसर निकाल दिया। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने दो बातें सीखी। नंबर 1, जब भी आपकी यूनिट SI के अलावा कुछ दे रखी हैं तो फर्स्टली कन्वर्ट इनटू SI सिस्टम, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू है सारी एक सिस्टम में होनी चाहिए, या तो SI में या फिर आपकी CGS में। और नंबर 2 पे हमने फॉर्मूला सीखा, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, जहाँ से हम Q का फॉर्मूला I × T लिख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। इसका मतलब हमारे पास चार्ज गिवन है, हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा पोटेंशियल का, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल = वर्क अपॉन में चार्ज होता है ना फॉर्मूला। सो यहाँ से हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब चेक करो, पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है, चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। सो दोनों SI में है, सिंपली हमें उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। सो यहाँ से हमने सेकंड फॉर्मूला सीखा, V = W/Q। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 3। यस, how much current will an electric bulb drawn from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। बी पार्ट में पूछा गया है, how much current will an electrical heater coil drawn from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। सो आप कंफ्यूज ना हो, ना ही घबराएं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। हमें दो बातों का पता लगाना है कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। सो प्यारे बच्चों यहाँ देखें, यूनिट से पता लग रहा है कि 220 वोल्ट मतलब आपके पास वोल्टेज गिवन है, 1200 ओम मतलब आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, हाउ मच करंट इसका मतलब आपको ओम्स लॉ से V = IR ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको I = V/R यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल, ठीक है। आपके पास वोल्टेज है, आपको जस्ट उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करना है बेटा, तो ताकि आप अपने करंट को फाइंड आउट कर सके। अगले पार्ट में पूछता है हाउ मच करंट, मीन्स दोबारा से वो करंट पूछ रहा है, लेकिन वोल्टेज तो उतनी ही है 220 वोल्ट, लेकिन अब की बारी रेजिस्टेंस कॉइल का 1200 की बजाय कितना है, 100 ओम, राइट। सो आपको जस्ट 220 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। योर आंसर इज दिस।
ठीक है ना। सो यहाँ से हम एक बात का और पता लगा सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट आपका ज़्यादा, अगर वोल्टेज सेम है। अगर आपके किसी क्वेश्चन में वोल्टेज क्या है, सेम, सो रेजिस्टेंस को कम करोगे तो करंट ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस को ज़्यादा करोगे तो करंट क्या आएगा, कम। मीन्स रेजिस्टेंस एंड करंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, क्योंकि एग्जाम में बेटा जी जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम क्वेश्चन आए, आपको वैल्यू चेंज करके आ सकता है। आप क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन की सेंस समझा करें कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है, आपको क्वेश्चन में सिखाना क्या चाहता है, राइट। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल of an electrical heater is 60 volt. When it draw a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? मीन्स आपका पूछा क्या गया है, what current, यहाँ देखिए आपको करंट पूछा गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक 3 क्वेश्चन किए थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ठीक है फॉर्मूला बेस है, लेकिन आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। क्या कहता है, सबसे पहले उसने वोल्टेज दे रखी है 60 वोल्ट और करंट कितना है 4 एम्पियर, ये दे रखा है। अब वो कहता है कि करंट क्या होगा अगर वोल्टेज को वो 60 वोल्ट से इंक्रीज करके 120 कर देता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वो कहते हैं 60 वोल्टेज थी तो करंट था 4 एम्पियर, ठीक है। अब वो 60 से 120 कर दे तो बताओ करंट कितना हो जाएगा, है ना। मतलब आपको करंट निकालना है एक टाइप से। सो सबसे पहले आपको जो पहले वाला जो डाटा गिवन है वहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, ठीक है। रेजिस्टेंस सेम ओम्स लॉ अप्लाई करके V इक्वल टू आई आर, देन R इक्वल टू V बाई आई। आपने निकाल लिया जी रेजिस्टेंस, क्योंकि अब आपको करंट निकालना है तो करंट के लिए V और R चाहिए आपके पास। सो V हमारे पास 120 है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि 60 से अब हमारी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए 120। रेजिस्टेंस आपने पहले वाले डाटा से निकाल लिया, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द करंट। सो अब करंट कितना आ गया 8 एम्पियर। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि वोल्टेज बढ़ाई तो हमारा करंट भी इंक्रीज हुआ, है ना, उसी के अमाउंट में, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो। ओके, सो आई थिंक आपको ये जो अभी तक 4 न्यूमेरिकल करवाए गए हैं ये आपको क्लियर है। सो यहाँ पे हमें क्या चीज़ सीखनी है बेटा, कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको निकालना जो है उसके लिए हिंट मिलेगा, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ये हमें नहीं समझ में आया। So, आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि आपको ये समझ में नहीं आया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको देखना और आपको बड़ा इजी लगेगा। आप बोलोगे मैम अरे ये तो बड़ा इजी था, हम तो वैसे ही घबरा रहे थे। क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 12.2, predict the material of the wire. So सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसने लास्ट लाइन में लिखा है कि टेबल 12.2 को यूज़ करके ये बताएं कि जो मटेरियल है वो कौन सा है। सो पहली बात, अगर एग्ज़ाम में आपको ये आता है तो या तो आपको ये टेबल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है ना, ये 12.2 टेबल, क्योंकि इस पर 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही ये सारा डाटा दिखाया गया है, ठीक है। तो ये टेबल मिलेगी आपको। और अगर आपको ये टेबल नहीं मिलेगी तो आपको ये वाली लाइन एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी कि वायर का मटेरियल क्या है, ठीक है। मतलब मटेरियल के लिए आपके पास कुछ न कुछ हिंट होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये टेबल को लर्न करना पड़ेगा क्या पेपर में। सो प्यारे बच्चों, टेबल आपको नहीं लर्न करनी है, हम क्यों रटेंगे इतना कुछ, है ना। सो टेबल आपको मिलेगी या फिर आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, आपको जस्ट इतना पार्ट मिलेगा। मतलब आपका ये क्वेश्चन मार्क से पहले वाला पार्ट आपको मिलेगा। अभी जो जो चीज़ हमारे पास है उसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पे लेंथ गिवन है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द वायर ये लिख दिया भाई हमने।
26 ओम है, इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस। मतलब हमारे पास L है 1 मीटर, ठीक है। हमारे पास रेजिस्टेंस है 26 ओम। हमारे पास डायामीटर है 0.3 mm, ओके। उसके बाद टेम्परेचर भी गिवन है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर गिवन है। निकालना क्या है हमें, व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी, हमें निकालना है बेटा जी रो, रजिस्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले रजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा आर का, वेट अ मिनट, रो L बाई ए, है ना। सो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। अब ये देखो हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। रेजिस्टेंस हमारे पास 26 गिवन है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर गिवन है, लेकिन एरिया हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है। हमें वायर का क्या गिवन है बेटा जी, हमें वायर का डायमीटर गिवन है। वायर आपकी सर्कुलर होती है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ। सो सबसे पहले तो डायमीटर है उसका हाफ करेंगे, और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, सारी यूनिट को SI में लेना है। अब यहाँ पे मिलीमीटर इज द यूनिट फॉर डायमीटर, तो आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन है कि मिली कितना होता है जी, सो मिली होता है 10 की पावर -3, ठीक है। मैंने ये न्यूमेरिकल आपको एक बार निकाल के भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा एक बारी इसको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप वेट अ मिनट, हम एरिया निकालते हैं बेटा, क्योंकि कई बच्चों को एरिया में ही डाउट होता है, बाकी बच्चे निकाल लेते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर को क्या लिख सकते हो, 2r, तो r को क्या लिख सकते हो, d/2, r स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, d²/4। तो क्या मैं यहाँ पे इस r स्क्वायर को इसकी फॉर्म में ऐसे लिख दूँ, पाई इंटू d²/4, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, डायमीटर का स्क्वायर करना है। अब एक बार डायमीटर चेक कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। डायमीटर हमें गिवन है 0.3 mm, ठीक है। सो 0.3, पहले चलो सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको, बिल्कुल जीरो से। भाई ये लिख लिया, ये मैंने क्या किया, मैंने मिली की वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -3। अब इसको आप या तो इतना ही छोड़ दो या इसको और सिंप्लीफाई करो। जैसे 3 का पॉइंट हटा के 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इस 10 की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा पावर -1। सो बेस सेम पावर ऐड करोगे बेटा जी, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -1 मीटर। अब मैथ्स क्या कहता है, बेस सेम पावर ऐड, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसका डायमीटर का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट ये पुट कर दो, या इसको और सिंप्लीफाई कर दो। जैसे स्क्वायर 3 का करेंगे तो 3 3 = 9, इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा, दिस मीटर। तो ये आपका d² की वैल्यू आ गई। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर -8 मीटर ये आपका लिख सकती हूँ ना एरिया। अब हमारा बिल्कुल सिंपल है। अब हमारे पास रो क्या था, रो हमारे पास था RA/L। R कितना है, 26, एरिया कितना है, 22/7 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -8, और लेंथ है 1 मीटर। सो डिवाइड अगर 1 से करोगे तो कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। सो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करके इसको पूरे को सोल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला। आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बारी, ठीक है, तो फिर मुझे बता देना कि आपने कैलकुलेट करके आंसर आया कि नहीं आया। और यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास किसकी, रजिस्टिविटी की। आप चेक करें एक बार बुक में, यस दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। सो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना इसको। यस स्टूडेंट्स, ये आपको जैसे मैंने बताया कि हमने डायमीटर को रेडियस में उसकी वैल्यू पुट की, एरिया निकाला, कैसे कैसे स्टेप्स करके उसकी वैल्यू को रखा। अभी तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसको, आप इसको कर लेंगे इजीली।
ठीक है। सो अभी आप देखें टेबल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी है। सो आप यहाँ पे देखें टेबल के अकॉर्डिंग ये मैग्नीज की वैल्यू है बेटा 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶। सो लास्ट में आपको ये आंसर भी लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। सो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बार ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होती है। इसको भी मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एरिया A हैज़ आ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मतलब आपको एक वायर की लेंथ गिवन है L, एरिया गिवन है A और रेजिस्टेंस उसका गिवन है 4 ओम। कहने का मतलब अगर मैं R का फॉर्मूला लिखूं, R का फॉर्मूला, सो क्या लिखा जाता है ρL/A, है ना। तो इसकी वैल्यू आपको 4 ओम गिवन है बेटा जी, ये गिवन है आपको पहली लाइन से। पहली लाइन का ये मीनिंग है आपका, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है, पहली वायर पहली वाली और दूसरी वायर का मटेरियल सेम है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब उसकी जो रजिस्टिविटी है वो सेम है। इसका ये मीनिंग होता है, रजिस्टिविटी दोनों की क्या है, सेम। लेकिन उसने क्या किया, लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया। तो बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा। अब ध्यान से सुने, क्वेश्चन को समझे। वो ये कह रहा है, सपोज अपने पास कोई वायर है, आप ध्यान से समझना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ना भाई कॉपर की वायर है, इसकी लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस इसका आया है 4 ओम, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, R इक्वल टू रो, इसकी कुछ रजिस्टिविटी है, हमें नहीं पता कितनी है और ना ही हमें इस पर फोकस करना। L/A हमें जिस फॉर्मूला को इक्वेट करने के लिए इसको लिखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 ओम। अब कहता है तो अब भी कॉपर, लेकिन लेंथ को हमने क्या कर दिया है, ये मैंने लंबा बना दिया, मुझे आधा बनाना था, इसे हाफ दिखाना था, कोई नहीं, आप समझ जाना कि लेंथ को हमने क्या कर दिया, हाफ, और एरिया को कर दिया जी डबल। लेकिन कॉपर है तो मटेरियल सेम है, तो ये भी कॉपर ही है दूसरी वायर, लेकिन सेम मटेरियल मतलब ये भी कॉपर की है। कॉपर की है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों इसकी रजिस्टिविटी भी वही होगी जो पहले वाली वायर की थी, क्योंकि रजिस्टिविटी आपकी लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये आपकी मटेरियल पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब तक नेचर और टेम्परेचर सेम, रजिस्टिविटी भी सेम। सो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को मैंने R' से लिख दिया। अगेन फॉर्मूला लिखो, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ρL/A होता है। इसके लिए निकालेंगे तो हमने क्या किया, R को R' लिख दिया। लेंथ कितनी होगी, L/2, एरिया कितना हो गया, डबल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ प्यारे बच्चों, ρL/, ये 2 जब नीचे जाएगा तो 2 2 जा 4, है ना। सो R' को आप क्या लिख सकते हो, आप मुझे बताना कि क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, ρL/A। मैंने इसको ये लिखा प्यारे बच्चों, इससे मैंने ये लिखा, जस्ट 1/4 को मल्टीप्लाई में कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो है ना, ये आप चेक करें, ये अपने पास R था और इसकी हमें वैल्यू गिवन है 4 ओम। सो अब हम क्या करेंगे, R' इक्वल टू 1/4 इंटू 4, इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम। इसका मतलब अगर हम सेम कॉपर वायर है, जो कॉपर वायर उसकी लेंथ आधी कर दें, एरिया को डबल कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस है, अब वो क्या है, नया रेजिस्टेंस, वो आपका 1 ओम हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। अच्छा, ये तो आपको एक टाइप थी, वो आपको ये भी दे सकता था, लेंथ डबल कर दी, एरिया हाफ कर दिया, या लेंथ 3 टाइम कर दी, एरिया 4 टाइम कर दिया। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको जस्ट सिंपल फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और पहले वाली जो आपको वैल्यू गिवन है वो उसके अंदर यूज़ करके आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज़ आज आप इस पर फोकस करना और इसको एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। सो यही आपका आंसर था, यस 1 ओम। आपकी बुक में भी दे रखा है, जैसे आपकी बुक में सिंबल ले रखा है R1 और R2, मैंने R और R' लिया है।
जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं है कि सिंबल को R डैश या R1 R2 आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे बुक से बताती हूँ आपको मैं, R1 है रो L/A तो कितना था 4 ओम। सेकेंड वायर का जो रेजिस्टेंस R2 मान लिया, लेंथ आधी एरिया डबल, तो अपने पास वही आ गया ना जो हमने किया था। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू R1 जितनी है, और R1 कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल करोगे तो आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा। ओके सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम कनेक्टेड टू अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। आपके पास एक ये इलेक्ट्रिकल लैम्प है, इसका कितना दे रखा है रेजिस्टेंस 20 ओम। एक कोई ये कंडक्टर है, इसका दे रखा है 4 ओम, और ये एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये एमीटर है सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए, ये लगा रखी है की। जैसे ही की को प्रेस करोगे बैटरी के पॉजिटिव से करंट आपका मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। नंबर 1 द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सबसे पहले वही करते हैं। सो आप यहाँ देखें हमारे अकॉर्डिंग ना ऐसे 2 रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस की बात हो तो बाकी चीज़ को भूल जाओ। ये देखो कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। एक तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और एक आपके बल्ब का रेजिस्टेंस है, और मुझे तो ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं बच्चों। पर अगर ये सीरीज में है तो सीरीज में हम कैसे करते हैं, हम सीरीज में डील करते हैं R1 और R2 को। सो आंसर इज 24 ओम। तो आप बुक में चेक करें, आपका जो सॉल्यूशन करके दे रखा है R1 20 है, R2 4 है, तो देखो दोनों का आंसर क्या आ गया 24 ओम आ गया ना। ओके अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, करंट थ्रू द सर्किट। वेरी नाइस। करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से V = IR। आपको करंट निकालना है तो उसको क्या लिख सकते हो V/R। अब V कितना गिवन है 6, R आपने निकाल लिया है तो I नहीं आ गया आपके पास 1/4 है ना, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप 0.25 एम्पियर। तो दिस इज योर करंट। मतलब हमने क्या किया, पहले वाले ए पार्ट से रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज हमारे पास थी, रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो सर्किट का करंट फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखिए आपकी बुक में भी सॉल्यूशन कर रखा है दिस वन, I आपका V/R और आपका आंसर कितना आ गया 0.25 जो हमने निकाला है। थर्ड में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट। अब इसको ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो टोटल बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। अब इस 6 वोल्ट को ये 2 बंदे कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 2 बंदे अपने काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब 6 वोल्ट में से ये कितनी कंज्यूम कर रहा है, ये इसको बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, और ये लैंप कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है ये निकालना है। सो बिल्कुल नहीं घबराना, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है V = IR। ठीक है, ध्यान से सुनना, V = IR। तो जब हम इसकी वोल्टेज निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से कितना करंट जा रहा है, और नंबर 2 पे इसका रेजिस्टेंस। सो एक बार देखना आप करंट कितना जा रहा है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है, हमने पढ़ा है ना, ये मैंने आपको क्लास में भी लेक्चर में भी करवाया था। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आपका जो करंट है वो सेम रहता है। और अभी अभी हमने करंट कितना निकाला है 0.25, इसका मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका करंट है 0.25, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी। ऐसे ही जब इसका निकालेंगे सो इसके करंट इसमें भी सेम रहेगा 0.25, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इस टाइप से दोनों की वोल्टेज ड्रॉप को निकाल लेंगे। यहाँ देखें आपकी इस बुक में सॉल्यूशन है, इसने पहला लिखा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प है तो करंट इनटू इलेक्ट्रिकल लैम्प का रेजिस्टेंस 5 वोल्ट, और नंबर 2 पे आपके रजिस्टर का मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उसका करंट तो 1 वोल्ट। इसका मतलब देखो दोनों वोल्टेज को जोड़ के देखना, 5 और 1 6 आ गया ना आंसर, 5 और 1 6। सो यहाँ से मैं आपको एक और बात सिखाती हूँ बेटा, आप मुझे एक बात बताना, ये ऐसे कह रहा है कि ये आपकी 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है और ये 1 वोल्ट। अब हमें इसके पीछे क्या सीखने को मिला, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो न्यूमेरिकल था।
हम इससे क्या सीखें, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। सो इसके पीछे आपको ये सीखना है जिस भी डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा वो उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करता है। जैसे ये 4 था तो ये कितना था 20, इससे 5 टाइम ज़्यादा था, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप भी इससे 5 टाइम है कि नहीं। आप ये देखें, आप इस चीज़ पे फोकस करें, ये चीज़ सीखें। ठीक है बेटा, आप इसको एक जस्ट न्यूमेरिकल ना लें, आप इस न्यूमेरिकल से ये देखें कि आपको बुक वाला क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है। वो आपको ये भी बताना चाहता है कि देखो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप तो निकाल ली हमने, लेकिन हमें ये सीखना है अगर ये 4 ओम का था, ये 20 का था, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी इसे इतनी ही ज़्यादा करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.7 ये आपको क्लियर है। ठीक है, लास्ट में उसने एक रेजिस्टेंस निकाल रखा है, आप दोबारा से भी रेजिस्टेंस निकाल सकती हैं। जैसे ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो देखो हम यहाँ से भी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अपने पहले वाला रेजिस्टेंस आ गया ना, ये जस्ट वेरीफाई कर रखा है। ओके, सो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, क्योंकि न्यूमेरिकल ना बेटा थोड़ा बोर लगते हैं बच्चों को, और बच्चों को थोड़ी चिढ़ होती है कि ये इतने न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ करते रहना। ठीक है, 40 मिनट की क्लास है अपनी, 40 मिनट में मैं अपना पूरा करवा दूंगी इसका। सो प्लीज़ आप जो आपको मैं बता रही हूँ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, वो कॉपी में साथ के साथ लिखते रहें, शॉर्टकट बनाते रहें अपने, और लेक्चर को एंजॉय करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सर्किट डायग्राम इन फिगर 12.10। तो चेक करते हैं पहले 12.10। यस, ये वाला सर्किट डायग्राम, इसमें 3 रजिस्टर आपके पैरेलल में हैं। एक पैरेलल में वोल्टमीटर लगा रखा है क्योंकि हमेशा पैरेलल में ही लगता है, एक बैटरी है, की है, और सीरीज में एमीटर है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या वोल्टमीटर यहाँ ना लगा के ऊपर लगा दें। सो नो, नेवर। आप एमीटर को यहाँ इस ब्रांच पे, यहाँ पे कहीं पे भी लगाएं, वो सीरीज में ही है। ऐसे वोल्टमीटर को यहाँ बनाएं या इसके ऊपर वाली साइड बनाएं, वो भी सेम है। एक्स और वाई पॉइंट पे टच होना चाहिए वो, मतलब कहने का मतलब तीनों रजिस्टर के पैरेलल में ही होना चाहिए बेटा। तो आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमने डायग्राम को अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं कि डायग्राम में हमसे पूछना क्या चाहता है वो। सो चेक करें, वो ये कह रहा है कि सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3 उनकी वैल्यू हमें गिवन है 5, 10, 30। बैटरी है 12 वोल्ट। हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं। नंबर 1 पे हमें निकालना है करंट। ओके, नंबर 2 पे टोटल करंट इन द सर्किट। ओके, पहले निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर का, फिर टोटल निकालना है, फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या लिया, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख ली। ठीक है, जो वोल्टेज गिवन थी वो लिख ली। अब पहला करंट निकालना है, तो वेरी इजी, हमारे पास सब जो आपके न्यूमेरिकल हैं उनका सॉल्यूशन मोस्टली ओम्स लॉ से ही बनता है। V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से हम I क्या निकाल सकते हैं, V बाई आर, है ना। हमें यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जैसे हमारे पास 3 रजिस्टर है ना, तो 3 करंट होंगे हमारे पास, उसको हम लिखेंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2 और आपका V अपॉन R3। आप मुझे बताना क्या आपके पास R1, R2, R3 की ये वैल्यू गिवन नहीं है बेटा। V की वैल्यू आपके पास 12 वोल्ट गिवन है, सो आप तीनों रिलेशन में पुट करके क्या I1, I2, I3 नहीं निकाल सकते। सो लेट अस ट्राई। ये हमने वैल्यू पुट करके I1 निकाल लिया, ये वैल्यू पुट करके I2 निकाला और फिर I3 निकाला। और हमें पता है, आज ही मैंने आपको क्लास में सिखाई थी ये वाली बात, कि पैरेलल में करंट आपका अलग अलग होता है और टोटल करंट लेकिन सबका सम होता है। तो पूरे सर्किट में करंट कितना है, 4 एम्पियर। ऐसे ही हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 करके। सो हमारे पास ये आ गया थर्ड पार्ट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई थी। नंबर 1 पे करंट ईच रजिस्टर का, जो हमने I1, आपका I2 और I3 निकाला है। उसके बाद बी में पूछा था टोटल करंट, तो तीनों का सम कर दिया।
थर्ड पार्ट में पूछा था टोटल रेजिस्टेंस, तो हमने वो निकाल दिया। टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/RP, क्या फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम ले और उसको रिवर्स कर दे, क्योंकि हमें आरपी निकालना है बेटा। ये फॉर्मूला तो 1/RP का है। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर बोल देते हैं, लेकिन सॉल्व करके हमें उसका रेसिप्रोकल करना होता है, क्योंकि ये वैल्यू तो 1/RP की है। आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, इस क्वेश्चन में हमने सीखा नंबर 1 कि पैरेलल के अंदर, आप यहाँ डायग्राम से सीखें बेटा, पैरेलल के अंदर सपोज करंट I है आपका, X पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। जब Y से निकलेगा तो I ही निकलेगा, और I आपका क्या होगा, I1, I2, I3 का सम। सेकेंड थिंग, पैरेलल के अंदर आपके कितने भी रजिस्टर क्यों ना लगे हों, वोल्टेज आपकी सेम रहती है। जैसे सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहती है। सो इस न्यूमेरिकल से हमने प्यारे बच्चों ये सीखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप डायग्राम देखें, कितना सुंदर डायग्राम है। पहले डायग्राम को ही समझते हैं, चलो बाद में क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस डायग्राम में R1 और R2, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, R1 और R2 दोनों पैरेलल में है, R3, R4, R5 ये भी पैरेलल में है। सो आप रफ कॉपी में करके देखना, इन दोनों को पहले सोल्व करना, ठीक है, एक रजिस्टर आ जाएगा। इन तीनों को सोल्व करना, तीनों को सोल्व करके एक रजिस्टर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, वो दोनों फिर सीरीज में होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में जितने भी रजिस्टर लगे थे सबकी वैल्यू गिवन है, बैटरी की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस और फिर निकालना है टोटल करंट। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको ना करके दिखाती हूँ, क्योंकि कई बच्चे शायद मेरी बात को समझ ना पाएँ, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, पहले मैं इन दोनों को सोल्व करूँगी। तो ये क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये मैंने मान लिया 1/RP, ठीक है, ऐसे मान लिया 1/RP। अब 1/R1 की वैल्यू है 10 प्लस 1/R2 की वैल्यू है हमारे पास 40, ठीक है। एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, इतना तो सोल्व कर लोगे ना। तो आपके पास आंसर आएगा 5/40, ठीक। अब जब RP को रिवर्स करोगे, ये तो 1/RP की वैल्यू है, इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 ओम। ये मैंने निकाल लिया। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको सर्किट बना के दिखा रही हूँ कि इन दोनों को सोल्व किया तो RP मेरे पास आ गया 8 ओम। उसके बाद यहाँ पे एमीटर लगा है, सेम लगा लेंगे। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी है, आपको बैटरी का सिंबल बनाना आता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट आपका पॉजिटिव से चलता है। अभी यहाँ पे हमारे पास है की, अभी हमें ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा, और ये वाला रेजिस्टेंस का नाम मैंने दे दिया RP'। ये देखते हैं, मतलब इन तीन को मैं सोल्व करूँगी, तीनों भी पैरेलल में है, वो जो आएगा रेजिस्टेंस उसको मैंने लिखा 1/RP'। इसका मतलब 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। प्यारे बच्चों 1/RP' वैल्यू लिखेंगे। 1/R3 हमारे पास है 30, R4 हमारे पास है 20 और R5 हमारे पास है 60। इसका एलसीएम लेना और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 60/6 आ जाएगा, 1/10। सो RP', इसको रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 10 ओम। इसका मतलब अकेला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 10 ओम। अब आप देखो ये 8, ये एमीटर, ये वाला रजिस्टर, ये सारी चीज़ें सीरीज में है। सो अब हम RP प्लस RP' निकालेंगे तो ये हमारे पास RS आ जाएगा। सो 18 ओम इज़ द आंसर। तो 18 ओम हमारे पास आ गए टोटल रेजिस्टेंस, हमें निकालना था करंट। सो ओम्स लॉ से V/R वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब वोल्टेज हमारे पास कितनी है, वोल्टेज दे रखी है 12 और रेजिस्टेंस कितना आया है 18।
और 12/18 को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 0.7 एम्पियर। सो ये हमने बेटा जी क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया करंट। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने इतने सुंदर वाले डायग्राम को थोड़ा और सुंदर बना दिया। कैसे बनाया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को सिंप्लीफाई करके, जैसे इसको सिंप्लीफाई करके एक रजिस्टर बना लिया, इसको सिंप्लीफाई करके एक और रजिस्टर बना लिया। अब दोनों रजिस्टर है सीरीज में, पहले ये पैरेलल में थे, अब ये किस में है बच्चों, सीरीज में। और फिर सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व किया, यहाँ पे पैरेलल को सोल्व किया और फिर यहाँ पे किसको किया, सीरीज को। आप अपने इसमें भी चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन में। आंसर इज, देखो जब आपने पहले वाले को सोल्व किया तो 10 आया था, दूसरे वाले को सोल्व किया 8 आया, दोनों को किया 18, हमारा भी तो 18 आ रहा है ना आंसर, 18। उसके बाद जब करंट निकाला तो V/R करके कितना आंसर आया, 0.67, और हमारा भी कितना आ रहा है 0.67। इसका मतलब आप इस टाइप के और इससे भी बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम्स को आप सोल्व कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा हेल्प बुक से सोल्व करें बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चन को भेज देना, मैं सोल्व करके दिखा दूंगी आपको। अब खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि हमारे पास बस 2-3 न्यूमेरिकल रहते हैं और टाइम भी होने वाला है क्लास का। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, वो कंज्यूम करती है एनर्जी किस रेट से, 840 वाट, मतलब ये पावर है, इसकी यूनिट से पता चलता है। व्हेन हीटेड इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटेड इज एट द मिनिमम। जो मैक्सिमम है तो 840 है, मिनिमम रेट है तो 360 है, वोल्टेज दे रखी है 220। हमें क्या निकालना है, दोनों केसेस में करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। नो प्रॉब्लम। आप यहाँ देखें, पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, एक होता है VI, एक होता है I²R, एक होता है V² अपॉन R। ये सारे फॉर्मूले पावर के हैं और मैंने क्लास में आपको ड्राइव करने भी बताए हैं कि कैसे निकलेंगे। अब हमें क्या पता यार कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सो हम चेक करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन में मुझे गिवन है पावर, वेट अ मिनट, मेरे पास है पावर, पहले केस में है 840, ठीक है। वोल्टेज गिवन है मेरे पास 220 वोल्ट और मुझे निकालना है करंट। तो आप मुझे बताएं कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यस, सेकंड वाला, यस, वेरी गुड। सो आपने क्या किया, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करके, आप यहाँ देखिए, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, करंट। अब अगर आपके पास करंट है, आप यहाँ चेक करें बेटा, अगर आपके पास करंट है, आपके पास वोल्टेज है, तो करंट जो आपने पहले वाले पार्ट से निकाला है और वोल्टेज आपको गिवन है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यस आप निकाल सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में जस्ट आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने पहले वाले पार्ट में 840 वैल्यू पुट की पावर की, अगले वाले में वहाँ पे 360 पुट कर देना। सेम फॉर्मूला करंट का रहेगा, सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रहेगा। सो इस पार्ट में हमने सीखा कि पावर के हमारे इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा अप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ये क्वेश्चन 2 टाइप से निकल सकता है बेटा, आपका जैसा मन है आप वैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखी है हीट 100 जूल, आपके पास H गिवन है, आपके पास R गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। आपको पोटेंशियल निकालना है। सो पोटेंशियल के लिए तो हीट की फॉर्म में आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या आपकी NCERT में क्या सोल्यूशन का रखा है, आपकी NCERT में एक फॉर्मूला होता है बेटा हीट का, I²RT होता है ना। यहाँ से अगर मैं I² को निकालूँ तो क्या मैं उसको H/RT, या फिर अगर मुझे I निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और I की वैल्यू क्या आएगी, H/RT। तो आप यहाँ चेक करें, H आपके पास 100 है, R आपके पास गिवन है, I आपके पास गिवन है, तो आपने क्या निकाल लिया, आपने करंट निकाल लिया। अब करंट आपके पास आ गया, रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा था, तो करंट और रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और आपके पास क्या आ गया, आंसर। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हीट के भी हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, I²RT, V²/RT
और एक VIT, ठीक है। सो आप यहाँ देखें, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हीट आपके पास है, R आपके पास है, T आपके पास है। सो बुक में 2 स्टेप से करके बता रखा है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आंसर आपका क्या आएगा, सेम। आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे निकाल सकते हैं। सो इसका मतलब ये आपका कैसा था, फॉर्मूला बेस आपका न्यूमेरिकल था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, करंट 0.50 एम्पियर दे रखा है, पावर पूछ रखी है बेटा। सो सिंपल, V गिवन है, I गिवन है, P नहीं निकाल दोगे आप लोग? यस, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोल्ट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक फ्रिज है अपने पास, रेफ्रिजरेटर, वो एक दिन में 8 घंटे चलता है और उसकी पावर हमें दे रखी है। What is the cost of energy to operate it for 30 days? अगर हम उस फ्रिज को 30 दिन चलाते हैं, है ना, तो उसकी जो कॉस्ट है, कीमत है, वो निकालनी है। अगर 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो टोटल किलोवाट आवर की कितनी आएगी? कहने का मतलब हमारे घर में सिर्फ एक फ्रिज है भाई, उस फ्रिज को हम एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं और 30 दिन हमने चलाया, तो बताओ हमारे बिजली का बिल कितना आएगा? अगर 1 किलोवाट की जो पावर की जो रेट है वो 3 है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एनर्जी के पैसे पता हैं, टोटल के नहीं पता। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आप ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले आप लिख लेना पावर, ठीक है। उसके बाद कितने दिन आपका वो चला, वो मल्टीप्लाई में एक दिन में कितने घंटे चला। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट आ जाएगी वाट आवर की, लेकिन हमारी तो जो एनर्जी होती है वो किलोवाट में होती है। सो इसीलिए प्यारे बच्चों, हमने वाट को किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोवाट में। किलोवाट में कन्वर्ट करना तो है, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। इसका मतलब लास्ट की 3 जीरो को मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई कि पूरे महीने इतनी एनर्जी लगी। अब मुझे 1 किलोवाट आवर की रेट पता है, 3 रुपये है, 3 रुपीज़ है, तो बताओ 96 की कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो पूरे मंथ का जो बिजली का अपना बिल आएगा वो कितना आएगा, 288 रुपीज़। अब सुने मेरी बात ध्यान से, पेपर में ये तो अभी एक के लिए दे रखा है, आपको ये भी दे सकता है इसके साथ में कि सपोज एक फ्रिज है, एक आपके पास आयरन है, एक आपके पास कूलर है, सो वो अलग अलग की देगा। तो बताओ टोटल कितना आया। तो आप क्या करना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले सेपरेट के लिए निकाल देना और फिर सबको ऐड कर देना, ये पावर ऐड कर देना और सबके रुपीज़ ऐड कर देना, तो आपके पास टोटल के लिए आ जाएगी। मैं आपको इसके साथ में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी बेटा एज अ असाइनमेंट, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर देना, मैं उनके आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी। सो आई होप हमारी इस क्लास में जो हमने सीखा है NCERT के सोल्ड न्यूमेरिकल्स, अपनी अगली क्लास में जो ये अपने ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, ये जो टॉपिक वाइज, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगी स्टूडेंट्स। और थर्ड वाली में अपनी NCERT की एक्सरसाइज को लेंगे हम। सो 3 वीडियो में हम इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।